हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 5 की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर निशिंगवा बिखरे वालों में उसके सामने आती है। वो कहती है तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा। लिन कहता है क्या तुमने मुझे इससे पहले नहीं देखा? तो वो कॉन्फिडेंटली कहती है कि मैंने नहीं देखा तुम्हें। तो लिन उसे बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है और ये हैरान हो जाती है कि आखिर ये है कौन और वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे मैं पहले से उसे जानती हूँ। ये एपिसोड डाउनलोड करके आती है तो रूममेट्स को बताती है कि जब मैं डाउनलोड कर रही थी तब कोई अननोन इंसान वहाँ पर आया था। एक रूममेट पूछती है कि क्या वो हॉट है और दूसरी पूछती है कि क्या वो हमारी कंपनी से ही था। तो ये कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो हमारी कंपनी से है, मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा। दोनों फ्रेंड्स कहते हैं कि छोड़ो आओ हम ड्रामा देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कंपनी में निशिंगवा को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है। वो उसे बताती है कि जिस नए बॉस के बारे में सुना था वो आज आ चुका है। इंजी कहती है कि मेरा ही डिपार्टमेंट उसके अंडर है एंड वो वाकई में ही हॉट है, तुम्हारे सारे प्रेडिक्शंस गलत निकली। थोड़ी देर बाद वो इंजी के पास से आकर ही उससे बातें करने लगती है एंड इतने में ही वो हैंडसम बॉस को देख ही लेती है एंड वो हैंडसम बॉस और कोई नहीं बल्कि वो वही था जिसने उसे रात को देखा था ऑफिस में। इसे देखते ही निशिंगवा शॉक्ड हो जाती है। वो इंजी से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मेरे करियर को एक ब्रेक लगने वाला है। इंजी कहती है कि डोंट टेल मी कि तुम्हें उसे देखते ही प्यार हो गया। निशिंगवा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कल यही था जो निशिंगवा को एक कॉल आ जाती है, बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। थोड़े दिन पहले एक डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ लोग आए थे और जल्दी जल्दी में उन्होंने एक पेपर पर साइन करा लिए थे और ये सब कुछ निशिंगवा के सीनियर ने चेक किया हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर वो निशिंगवा के डेस्क पर बैठी थी तो इसी की स्टैम्प यूज कर ली थी। अब जब सिग्नेचर और स्टैम्प देखते हैं तो स्टैम्प पर निशिंगवा का नाम था एंड बस होना क्या था, ट्रांसेस की ओवरलैप होने की वजह से उनके अमाउंट में काफी गड़बड़ हो जाती है और यहाँ दोनों डिपार्टमेंट्स खड़े होकर एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे थे और इतने में ही निशिंगवा भी यहाँ पर पहुँच जाती है और सबका डाउट निशिंगवा पर ही आ जाता है क्योंकि उस पर नाम तो इसी का ही था। बट उसके सीनियर उसी का ही साइड लेते हुए कहने लगती है कि इसे कोई ब्लेम ना करे क्योंकि उस दिन गलती से मैंने ही इसकी स्टैम्प यूज की थी। एंड दूसरी तरफ हम लेन यूसन को देखते हैं, वो फैक्ट्री एंड प्लांट्स चेक करने के लिए आया था। वो हर चीज को बहुत ही बारीकी से देख रहा होता है ताकि वो हेडक्वार्टर्स जाकर इसके अच्छे से रिपोर्ट कर सके। एंड इसके बाद उन लोगों ने एक और प्लांट को स्टार्ट करने का भी सोचा हुआ था ताकि अपने इस बिजनेस को और एक्सपेंड कर सके। इतने में लिन को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि ऑफिस में क्या गड़बड़ हुई है। इसके बाद वो कंपनी में कॉल करके बता देता है कि आप लोग फिक्र मत करें, अब जब ये न्यूज मेरे तक पहुंची है तो मैं इसे खुद ही हैंडल करूंगा। जो सीनियर होती है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स वालों को भी बता देती है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। सीनियर को लिन के ऑफिस से कॉल आता है, निशिंगवा को बताती है कि लिन ऑफिस पहुंच गए हैं और वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे बट उन्होंने हम दोनों को भी वहाँ पर आने के लिए कहा है। तो निशिंगवा घबरा जाती है। अब ये दोनों बेचारे डरे हुए सहमे हुए बाहर आकर यहाँ पर वेट करके बैठे हुए थे क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर वहाँ अंदर लिन के साथ मीटिंग कर रहा था एंड उस मैनेजर ने तो सारा का सारा इल्जाम इन दोनों पर ही डाल दिया था। यहाँ पर ये सीनियर निशिंगवा को बताती है कि ये मिस्टर मू है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर। उनकी पर्सनालिटी को देखकर ही लग रहा था कि ये ज्यादा घोटाला करने वाला इंसान है। एंड जैसे ही यहाँ से जाने लगते हैं वो निशिंगवा को देखकर उसे बहुत ज्यादा डांटने भी लगते हैं और कहता है कि क्या इस तरह के इनकैपेबल लोग तुम्हारी कंपनी में है आजकल। उसकी ये बात सुनकर निशिंगवा को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में आर्गुमेंट हो जाती है बहुत ज्यादा। मिस्टर मू कहता है कि तुम्हारा मैनेजर आज यहाँ पर नहीं है, जैसे ही वो आता है मैं उससे कहूंगा कि जैसे एम्प्लॉयज को कैसे जल्द से जल्द फायर कर दो। अब लिन ने भी ये सब कुछ सुन लिया था, वो मिस्टर मू को तो कुछ भी नहीं कहता। उसके जाते ही निशिंगवा से कहता है कि मेरे ऑफिस में आया। उसे कहता है कि तुमने जो गलती की है उसके बाद तुम्हारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहना बनता ही नहीं। निशिंगवा को लगता है कि जैसे अभी उसे फायर कर दिया जाएगा और वो कहता है कि अब इसकी सजा ये है कि तुम एडमिन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की जाओगी। फिर वो अपना सामान उठाकर यहाँ से जाने लगती है। एक्चुअली देखा जाए तो वो इनडायरेक्टली इसे प्रोटेक्ट ही कर रहा था क्योंकि उसने देख लिया था कि मिस्टर मो के साथ इसकी दुश्मनी हो चुकी थी और वो दूसरे मैनेजर के साथ मिलकर इसे बहुत बुली करेंगे या फिर शायद इसे निकलवा भी दे, इसलिए उसने इसे अपने अंडर ही काम करने के लिए बुलवा लिया था। अब जैसे ही वो यहाँ से जा रही थी तो उसकी कलीग कहते हैं कि तुम वापस यहाँ पर जरूर आओगी, बिल्कुल भी इस बात का टेंशन मत ले। हाँ कहती है इस बात पर। नेक्स्ट डे अपना सारा सामान लेकर टीम ज्वाइन कर लेती है एंड यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड इंजी भी मौजूद थी एंड इसके साथ यहाँ पर उसका बहुत अच्छा टाइम गुजरने वाला था। लिन यूसन ऊपर से ऐसा प्रिटेंड करता था जैसे वो निशिंगवा को जानता ही ना हो, लेकिन देखा जाए तो मन ही मन में ये इसकी पुरानी क्रश थी। फर्स्ट डे ही इसे यहाँ पर एक टास्क मिलता है और वो टास्क ये होता है कि स्टोर रूम के सारे फाइल्स को उसे अरेंज करके रखना था। ये टास्क बहुत ही ज्यादा मुश्किल और हेडेक देने वाला था। निशिंगवा थोड़ी ही हार मानने वालों में से थी और वो पहले ही दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत सारे फाइल्स को ईयरली वाइज अरेंज कर देती है।
दूसरी तरफ लिन यूसन उसी मिस्टर मो के प्रोजेक्ट के फाइल को देख रहा होता है एंड जैसे निशिंगवा ने कहा था कि उसमें कुछ गड़बड़ है, इसे भी वो गड़बड़ दिखाई देती है। इसी के बारे में पता करने के लिए वो स्टोर रूम आता है। निशिंगवा अपने काम के साथ साथ सिंगिंग भी कर रही थी। पहले बाहर रुक कर वेट कर रहा था, फिर अंदर आता है तो वो उसे ऑर्डर कर देती है कि वो फाइल दे दो, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी फ्रेंड आई हुई है। बट उसका बॉस अपने क्रश का बात मानते हुए वो फाइल्स ला कर देता है एंड इसके बाद से वो रोजाना यहाँ पर आया करता था। पूरे 1 वीक तक निशिंगवा ये काम करती थी और लिन भी यहाँ पर पहुंचकर घंटों घंटों कोई रिकॉर्ड्स चेक किया करता था। और बस इन्हीं सारी बातों की वजह से ऑफिस में काफी सारी गॉसिप्स भी फैल चुकी थी। कुछ लोग ये कहते थे कि लिन ने निशिंगवा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डिपार्टमेंट में रखा है। और बस इतना ही नहीं है, जब से वो रिकॉर्ड रूम में काम कर रही है वो भी घंटों घंटों जाकर वहाँ पर कुछ कर रहा होता है। लेकिन निशिंगवा भी इनकी बातों में आ जाती, बट उसने देख लिया था कि लिन वहाँ पर आकर घंटों घंटों कौन सा रिकॉर्ड चेक करता है। चेक करने के बाद उसे पता चल गया था कि जिस तरह की चीजें वो आजकल चेक कर रहा है मिस्टर मो पर ही शक है और वो उन्हीं से रिलेटेड अब तक के सारे फाइल्स चेक कर रहा था। एंड वो अपने फ्रेंड्स को बताने लगती है कि वो मिस्टर मो के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं और अब मैं भी उसका हिस्सा बन चुकी हूँ। दोनों से कहते हैं इस बारे में किसी को मत बताना। अब नेक्स्ट डे उसके आने के पहले ही जो रिकॉर्ड्स वो चेक किया करता था सभी फाइल्स को वो ईयरली अरेंज करके बैठी थी। उसके आते उसे कहने लगती है कि इससे आपको और भी आसानी होगी। अब ये सारा कुछ अरेंज करते हुए मुझे बहुत कुछ याद भी हो गया है क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत ही अच्छी है। ये सुनते ही वो थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसकी मेमोरी इतनी अच्छी है तो मैं इसे याद क्यों नहीं हूँ। मन ही मन उसने इसकी इस बात पर बुरा तो मान लिया था। अब ये बॉस है तो उसे सजा देनी तो बनती थी और एक बॉस ही सीईओ की तरह उसे ऑर्डर देता है कि पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स निकालो, सारे परचेजेस का और उनके सारे परचेस ऑर्डर्स भी और सारे कोटेशंस भी, क्राइसिस में जो भी डिफरेंट था सबके ऊपर एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करके ला। एंड बेचारे के लिए उसकी ये सजा भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। इसको तो नींद में भी उन्हीं के रेट्स याद आ रहे थे और वो रूममेट से कहती है कि वो जितना ज्यादा हैंडसम दिखता है उतना ही मेरे साथ क्रूल है और हम दोनों के बारे में लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। इसने मुझे अपने डिपार्टमेंट में रखा इसलिए ताकि वो मुझे परेशान कर सके, बट फिर भी फ्रेंड से कहती है कि मैं दिन रात मेहनत करके वो रिपोर्ट बनाकर उसे दे ही दूंगी, लेकिन इस लालच में कि इसके बाद मैं 3 दिन की छुट्टी लूंगी और जब मेरी रिपोर्ट अच्छी लगेगी तो वो मुझे जरूर छुट्टी देंगे। अब कुछ दिन बाद वो अपनी रिपोर्ट चेक करा देती है। उसने एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट बनाई हुई थी। उसकी रिपोर्ट देखने के बाद वो उसे उसकी तारीफ करता है और तुरंत ही वो उसे लीव के लिए एप्लीकेशन देती है। वो इससे पूछने लगता है कि तुम्हें हुआ क्या है। बताती है कि आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, थोड़ा फीवर भी फील हो रहा है। बट वो कहने लगता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम में इस तरह के कोई भी सिम्टम्स मुझे दिखाई नहीं दे रही है। पूछती है कि क्या आप टीसीएम डॉक्टर हो, कि एक टीसीएम डॉक्टर ही बिना डायग्नोस किए बता सकता है। अब ये सुनकर उसे थोड़ा बुरा तो फील होता है। फिर रूडली उसे कहता है कि तुम्हारी छुट्टियाँ रिजेक्ट करता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और बस ये बेचारी मुंह लटका कर बाहर आ जाती है क्योंकि उसके सामने इसकी एक भी नहीं चलने वाली थी। फ्रेंड जैसे बाहर आते हैं तो इन लोगों को एक बात पता चलती है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ लग्जरीज हॉस्टल भी थे और उनमें जगह खत्म हो चुकी थी, इसलिए इन लोगों को नॉर्मल से हॉस्टल में शिफ्ट किया गया था। इन्होंने बहुत पहले से ही अप्लाई करके रखा था, लेकिन अब मिस्टर मो के रिश्तेदारों को जगह दी जाती है और इन बेचारियों को साइड लाइन कर दिया गया था। लेकिन ये सब कुछ सुनने और देखने के बाद निशिंगवा ने डिसाइड किया था कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। पर मिस्टर मो एक मैनेजर था और उसके खिलाफ वो किसी को शिकायत कर सकते थे। वो सिर्फ एक जीएम ही हो सकता था जो कि लिन यूसन था। इसका मीटिंग फिनिश होते ही वो हिम्मत जुटाती है। फिर वो लिन के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीक्रेट बात करनी है। ये तो बस उससे ही देखते रह जाता है एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।